हेलो दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। जो बैठक व्यवस्थीकरण चैप्टर से लिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं। ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है, लेकिन सी के बगल में नहीं। यदि सी डी की बगल में नहीं बैठा है, तो डी के अगल बगल की सीट पर कौन बैठा है? तो यही हम सॉल्व करने वाले हैं आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे। शॉर्ट कैसे करेंगे ये मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए, 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, अब ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है। अब हम यहाँ लिख लेंगे ए पहला। ठीक है, ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है। ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है। ठीक है, अब दूसरा, लेकिन सी के बगल में नहीं। हम बी में लिख लेंगे इसे, लेकिन सी के बगल में नहीं। ठीक है, अगला कह रहा है, यदि सी डी की बगल में नहीं बैठा है, यदि सी डी की बगल में नहीं बैठा है, तो डी के अगल बगल की सीट पर कौन बैठा है? तो डी की अगल बगल वाली सीट पर कौन बैठा है? ठीक है, चलिए सॉल्व करें इसे। अब हम ये कह रहा है, 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पंक्ति बनाएंगे। एक पंक्ति, देखिए ये क्या है, ये हमने एक पंक्ति बनाई है। ठीक है, इस पंक्ति में हम 4 बच्चों को बिठाएंगे। 1 2 3 4। ठीक है, हमने 4 बच्चे बिठा दिए। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
पहला सवाल, ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है। कंफ्यूज हो गए। अब हम ए और बी को पंक्ति में कहाँ बैठाएं, पंक्ति में कहाँ पर बैठाएं। ठीक है, ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है। फिर दूसरा कह रहा है, कन्फ्यूज़न आ गई यहाँ पे, लेकिन सी के बगल में नहीं। यदि सी डी की बगल में नहीं बैठा है तो डी की अगल बगल में कौन बैठा है। फिर अब हम पंक्ति में बच्चों को बैठाएंगे। ठीक है, ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है। अब हम ए और बी को कहाँ बैठाएं, पंक्ति में कहाँ बैठाएं जो कि सी और डी गलत ना हो, अपनी जगह सही बैठे। ठीक है, तो हम ए को हम यहाँ बैठाएंगे। ठीक है, ए को हम यहाँ बैठाएंगे और ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है। इसका मतलब ए हमने यहाँ बैठा दिया तो हम बी को यहाँ बैठाएंगे इसके बगल में। ठीक है, फिर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है लेकिन सी के बगल में नहीं, लेकिन सी के बगल में नहीं है कौन, ए नहीं है। ठीक है, सी के बगल में नहीं है क्या, ए। इसका मतलब हम सी को यहाँ बैठाएंगे। ठीक है, बगल में नहीं है अब। और यदि सी डी की बगल में नहीं है तो डी की अगल बगल वाली सीट पर कौन बैठा है। इसका मतलब ए हमने यहाँ बैठा दिया। ठीक है, बी हमने यहाँ बैठा दिया, सी हमने यहाँ बैठा दिया। इसका मतलब कौन बचा, डी बचा। ठीक है, डी, ये हमारा डी आ गया। ठीक है, तो ये बोल रहा है तो डी की अगल बगल वाली सीट पर कौन बैठा है। इसका मतलब डी की बगल में कौन है, ए। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आया समझ में। तो इसका मतलब इसमें बी सही है। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।